गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that, ठीक है, the diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube। ठीक है, determine the surface area of remaining solid। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक जो है ना वुडन ब्लॉक दिया है जो क्यूबिकल है, ठीक है, उसमें से एक हेमी स्फीयर को क्या कर रहा है? कट करके निकाल रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा ना उसका सरफेस एरिया निकालना है। देखो सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक है, ये डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो है ना ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है d। ठीक है, d क्या दिया हुआ है? l दिया हुआ है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? क्यूब है तो l हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्यूब का सारा साइड क्या होता है? इक्वल होता है टोटल, तो ये l सारा हो जाएगा। अब देखना रेडियस क्या हो जाएगा? l/2 हो जाएगा, रेडियस l/2 हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन क्या है? देखो गिवन है डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या बोलो? l। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस बताओ? l/2 हो जाएगा। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ हो जाएगा। अब देखना इसको जो है ना सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है, और ये हेमिस्फीयर का एरिया। ठीक है, और ये सर्किल का ऊपर एक सर्किल बन रहा है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसका एरिया। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया रिमेनिंग बोलो तो 6a² अगर साइड ए होता तो, ठीक है, प्लस 2πr² माइनस πr²। ठीक है, अब वैल्यू हम लोग रखते हैं। देखना ये 6 हो जाएगा, ए की जगह क्या है? l है, तो ये l² हो जाएगा, प्लस 2πr² में से 1πr² गया तो कितना हुआ? πr²। ठीक है, तो ये पाई है तो पाई वैल्यू रहने दो, और r² क्या हो जाएगा बोलो? l/2 का होल स्क्वायर, l/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 6l² प्लस ये देखना πl/2 /4। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 24l² प्लस πl²/4। अब देखना 1/4 कॉमन लेते हैं। ठीक है, और l², तो ये l²/4 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का बचा क्या? इसमें देखना 24 प्लस पाई, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फीयर। ठीक है, स्टॉक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ठीक है, द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, देखो ये जो है ना हम लोग का एक कैप्सूल दिया हुआ है। ठीक है, कैप्सूल, ठीक है, जिसका डायमीटर क्या है? यहाँ देखो हेमीस्फीयर इंड्स द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल कितना दिया हुआ है बोलो? 14 mm। ठीक है, ठीक है,
अब देखो डायमीटर जो है ना, डायमीटर कितना दिया हुआ है बोलो, इसका मतलब ये डायमीटर हो गया। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है 5 mm, ये 5 mm दिया है, ठीक है। अब देखना ये वाला जो है ना, ये वाला कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा रेडियस, और ये इधर वाला भी क्या हो जाएगा रेडियस बोलो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना ऊपर वाला, ये ऊपर वाला कितना हो गया बोलो 2.5 और 2.5 मतलब 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 14 में से, तो कितना 9 mm, ठीक है। अब देखो ये जो है ना सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। गिवन क्या है, गिवन बोलो, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, लेंथ ऑफ, ठीक है, कैप्सूल कितना 14 मिलीमीटर mm, ठीक है। और क्या दिया हुआ है डायमीटर, ठीक है, डायमीटर तुम्हारा 5 हो गया, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब देखना यहाँ एक हेमिस्फीयर है और एक यहाँ हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर हो गया सेम रेडियस है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा सिलेंडर हो जाएगा, बीच वाला पार्ट सिलेंडर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो, इसका जो है ना सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बोलो, देखना एक सर्किल स्फीयर का एरिया क्या होगा बोलो 4πr² प्लस ये इसका क्या हो जाएगा बोलो 2πrh हो जाएगा। अब इसको जो है ना हम लोग करते हैं, देखना ये 4 है, ठीक है, ये पाई को पाई ही रहने दो या वैल्यू रख लो ना, पाई को पाई ही रहने दो। ये कितना हो जाएगा r², तो ये कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर प्लस ये देखना 2π, ठीक है। r कितना हो जाएगा, r बोलो 5/2, ठीक है। और h कितना हो जाएगा बोलो 9, h कितना हो जाएगा 9। अब देखना इसको जब हम लोग करेंगे ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा 25, ठीक है, 25। और ये एक काम करो ना, इसको जो है ना 4π और ये 25/4 लिख लो, ठीक है, प्लस ये वाला जो है ना 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो ये 45, ठीक है, 45π हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इसको जो है ना इधर मैं लेता हूँ, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचा बोलो 25π और इधर कितना बचा बोलो 45π। अब देखना पाई का वैल्यू अब ले लो, ठीक है, जोड़ लो ना इसको, कितना हो जाएगा 70π हो जाएगा। अब पाई का वैल्यू ले लो 70 × 22/7, 10 टाइम्स में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो एक जीरो बढ़ जाएगा 220 बोलो मिलीमीटर स्क्वायर, यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। ये भी कह रहा है अ टेंट इज शेप ऑफ सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent and also find the cost of canvas of the tent at rate बोलो 500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसका जो है ना हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले गिवन क्या है वो देख लो,
सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन, ठीक है। गिवन हम लोग का क्या है बोलो, हाइट और डायमीटर, ठीक है। हाइट h ले लो सिलेंडर का, ठीक है, वो 2.1 मीटर है, ठीक है। और जो है ना रेडियस कितना है बोलो, रेडियस नहीं डायमीटर कितना दिया हुआ है d, ये तुम्हारा 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो डायमीटर दिया है ना, तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा बोलो, 2 मीटर हो जाएगा। अब देखो, अब जो है ना ये स्लेंट हाइट मतलब L, कोन का स्लेंट हाइट L कितना दिया हुआ है बोलो, L कितना दिया है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना क्या रहा है, एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन है, ठीक है, उसके ऊपर बोलो एक कोन है, ठीक है। अब देखो सिलेंडर का हाइट जो है ना, हाइट 2.1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है बोलो, 2.1 मीटर दिया है, ठीक है। अब देखो डायमीटर जो है ना, डायमीटर मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया है 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये जो है ना ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो जाएगा रेडियस। अब देखो L दिया हुआ है स्लेंट हाइट, ठीक है। L जो है ना हम लोग को दिया हुआ है 2.8 ऐसे ले लो, 2.8 मीटर दिया हुआ है स्लेंट हाइट, ठीक है। ये वाला ठीक है। अब देखना ये जो है ना, इसको ऐसे मिला लो, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और ये ऐसे। हम लोग को फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास हम लोग को करना है। तो देखना ये जो है ना, ये एक सिलेंडर है और एक कोन है, ठीक है। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ले लो या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों सेम ही होता है, और इसका कोन का ले लो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। अब देखना इसका जो है ना एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है। बोलो ये सिलेंडर का क्या हो जाएगा बोलो, 2πr h हो जाएगा, ठीक है, प्लस πr l हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है ना करो, 2 पाई कॉमन ले लो ना, दोनों में पाई है, पाई कॉमन ले लो, तो ये देखो 2 इंटू आर कितना है, रेडियस 2 मीटर, जो रेडियस इसका है वो भी रेडियस इसका ही होगा, ठीक है। तो आर हम लोग का कितना है बोलो, 2 इंटू एच हम लोग का इसका हाइट कितना है 2.1, मतलब 21/10, ठीक है। डेसिमल हटाया तो क्या हो गया, अपॉन में 10 आ गया, प्लस ये देखना है आर कितना है रेडियस, जो रेडियस इसका होगा वही इसका होगा, तो आर कितना है बोलो 2, ठीक है, इंटू अब देखना एल स्लेंट हाइट कितना है 2.8 है, तो इसको 28/10 लिख सकते हैं।
देखो ये जो है ना 2 5 टाइम्स में जाएगा, ये 2 5 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो गया 5 हो गया, एलसीएम 5 हो गया। और ये कितना हो गया बोलो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 42 हो गया। प्लस ये कितना हो जाएगा बोलो 2 8, तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 8 2 10 के 0, ठीक है, और 4 2 6 1 7, ठीक है, अपॉन 5, और पाई का वैल्यू अब रख दो 22/7, ठीक है। तो 7 से ये 0 गया, ठीक है, 10 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया बोलो 4 4 आ गया, ठीक है। अब देखना ये 4 4 मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मैं जो है ना यहाँ पे मैं लेता हूँ कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा बोलो, जो देखो कह रहा है ना फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास टेंट एट द रेट, ठीक है, इतना पर मीटर स्क्वायर है। तो देखो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट क्या हो जाएगा 44 इंटू देखना 500, तो इसको जब मल्टीप्लाई और कितना 00 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाने में इतना रुपया लगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है ना, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए कॉनिकल cavity of the same height and the same diameter is hollow out, ठीक है। find the total surface area of remaining solid to the, ठीक है, नियरेस्ट सेंटीमीटर के फॉर्म में, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका हाइट जो है ना 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, कितना दिया हुआ है बोलो, ये वाला 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है पूरा डायमीटर, ठीक है। अब जो है ना इसमें से कह रहा है देखो एक कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, ठीक है, सेम हाइट और सेम जो है ना सेम डायमीटर और सेम हाइट बोल रहा है ना, सेम डायमीटर और सेम हाइट का एक कोनिकल कैविटी, ठीक है, क्या किया बोलो, निकाला, उसमें से निकाल दिया। तो कह रहा है ना इसमें जो कह रहा है ना फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, याद रखना टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया जो बचा ना वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखना जो है ना रिमेनिंग सॉलिड सरफेस एरिया ऑफ, सॉल्यूशन करते हैं, गिवन क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देख लो, हाइट जो है ना एच कितना था 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या है डायमीटर दिया था डी कितना दिया था बोलो 1.4, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा बोलो 14/2,
20 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये मल्टीप्लाई। अब देखना ये हो गया ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग को स्लेंट हाइट हम लोग को निकालना पड़ेगा ना, ये एच स्लेंट हाइट को निकालना पड़ेगा। देखो स्लेंट हाइट क्या हो जाएगा, स्लेंट हाइट एल रूट अंडर, ठीक है, ये रेडियस कितना हो जाएगा बोलो, 14/20, ठीक है, ये 14/20। तो ये देखना ये इसका हाइट हो गया, ठीक है, जो सिलेंडर का हाइट है वो भी कोन का हाइट हो जाएगा वही। तो अब जो है ना एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच देखना 2.4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस, ठीक है, इसको जो है ना इसको क्या कर सकते हो, इसको ऐसा करो, ये कितना है 0.7 हो जाएगा ना, 0.7 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.7 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा देखना, 24 मल्टीप्लाई करोगे तो 576 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये कितना है 0. देखना 49 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा रूट के अंडर, ठीक है, रूट अंडर कितना हो जाएगा 6 to 5, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 25, ठीक है। टू 2.5 ये जो होगा ना, ये देखो 100 करोगे तो 100 का तो 10 हो जाएगा निकालोगे तो, और ये कितना हो जाएगा 25, तो 2.5 होगा, ठीक है, 2.5 ही होगा, 2.5। अब देखो अब जो है ना हम लोग को रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड। देखना एक क्या है सिलेंडर है, तो सिलेंडर का कितना हो जाएगा 2πr/h, ठीक है, और एक कोन हो जाएगा, ठीक है, तो πr/l। अब नीचे एक सर्किल भी तो होगा ना, ये तो ऊपर वाला खोखला होगा, तो ये πr² हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं 2 × 22/7, ठीक है, इंटू आर कितना है बोलो, आर हमारा क्या है, सॉरी आर जो है ना हमारा क्या है 14/20, ठीक है। एच क्या है, एच देखना 24/10, ठीक है, प्लस पाई 22/7, ठीक है, इंटू आर कितना है रेडियस बताओ 14/20, और इंटू एल हम लोग कितना निकाले हैं 2.5, तो ये 25/10 प्लस 22/7 इंटू देखना आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा 14/20 इंटू 14/20। देखना 7 2 टाइम्स में क्या, ठीक है, ये 10 हो गया, 2 टाइम्स में गया
ठीक है, ये 11, तो ये 10 हो गया। ठीक है, सारे बेस में जो है ना 100 100 कर रहा हूँ। अब ये देखना 2 टाइम्स में गया। ठीक है, और ये 2 से 10, और ये क्या बोलो 11 और ये 10 हो गया। तो हम लोग को आया क्या देखना ध्यान से। ये जो है ना देखना, ये 4 इंटू 24 आया अपॉन 100 आया, प्लस ये देखना 25 दूना 50, 11 इंटू 15 आया। ठीक है, अपॉन 100, प्लस ये देखना ये वाला कितना आ गया बोलो 4 5, ठीक है, 1 अपॉन 100 आया। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आएगा। ठीक है, अपॉन में 100 है तो 0.2, प्लस देखना इसको जब करोगे ना तो 5 5 5 5, ठीक है, 0, तो ये इतना आया। और इसको करो, ये तो है ही ऑलरेडी, तो ये प्लस 1.54। अब इसको जब करोगे ना टोटल आए देखना 4 6 4 10 की 0, ठीक है, 5 5 10, 5 15 6, ठीक है। अब देखना 1 5 1 6, ठीक है, 6 1 7 और 1 का 1, तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। ठीक है, तो ये जो है ना ये क्वेश्चन 5th 6th 7th और 8th खत्म हुआ।